नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक दिव्य वनस्पति जिसको कि आप शायद लोग जानते भी होंगे और नाम भी सुना होगा। बड़ी महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसको आप देख लीजिए पहले एक बार। इसके फूल जो हैं इस प्रकार से ये कांटेदार और इसका बैंगनी नीलाभ वर्ण का पुष्प आता है इसके अंदर। इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, ये पत्ते इस प्रकार से साइडों से कांटेदार, आगे से नुकीले, और इसकी जो डंडियां हैं रुक्षता लिए हुए होती है, ये देखें आप। और इसके पौधे के आसपास जो है, जब इसको काटेंगे हम निकालेंगे तो चींटियां अच्छी मात्रा में मिलेंगी आपको, है ना, क्योंकि इसके नीचे छाँव जो होती है, ठंडा एरिया होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इधर, अगर हम इसको काटेंगे, क्योंकि हमने इसका उपयोग किया है, वो उपयोग भी बताऊँगा आपको मैं। देखिए सर्वप्रथम तो हम जान लें, ब्रह्मदंडी रसायन कर्म में अर्थात पारद कर्म में रसशास्त्र के अंदर बड़ी मुख्य वनस्पति है, जो कि पारद के समस्त कार्यों में काम आने वाली वनस्पति है। अभी मैं कुछ विशेष प्रकार की सिद्धेश्वरियों का निर्माण करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए औषधियों का चयन करने आया हूँ, क्योंकि ब्रह्मदंडी इस वक्त आराम से मिल जाती है और अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया जाए। तो दोस्तों, इस औषधि का नाम आपने सुन लिया होगा, इसको कहते हैं ब्रह्मदंडी अजडंडी, क्योंकि बारीक बारीक इसकी नसें होती है और श्राएँ होती है जो चलती हैं, काफ़ी मात्रा में फैला हुआ रहता है। इस प्रकार से इसके ये आगे जा कर के डोडे बन जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, पुष्प के बाद। तो इसमें बीज होते हैं जो कि ज़मीन पर गिरने के बाद अन्य पौधों को बनाते हैं। दोस्तों, रस शास्त्र के अंदर हम जानते हैं कि पारद कर्म में इसका विशेष उपयोग बताया गया है। जो रसायन कर्म है उसके अंदर ये कहा गया है, यदि पारद को इस बूटी के रसों के साथ घोट करके बंधन किया जाए तो पारद की गोली का निर्माण होता है, और पारद की गुटिका बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली होती है। पारद गुटिका बनाने के लिए सर्वप्रथम तो पारद का शोधन करके उसको तीव्र भूभक्षित बनाया जाए। भूभक्षित बनाने के बाद औषधि के रसों में घोटा जाए। घोटने के बाद उसकी गोली बनाई जाए। यह औषधि प्राय सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जो गर्म प्रदेश होते हैं, ठीक है, जैसे कि राजस्थान हुआ। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी इत्यादि क्षेत्रों में भी बहुत यातायात में पाई जाती है। इस औषधि का उपयोग हम पारद कर्म के अलावा रसायन कर्म में भी करते हैं। यदि हम इसका सेवन करते हैं तो यह हमारे पौरुष शक्ति को बढ़ाती है, शरीर को ताकत प्रदान करती है, अंगों को बल प्रदान करती है। एक कहावत आपने सुना होगा, बड़ी शॉर्टकट में बोलूँगा क्योंकि मेरी वीडियोस को माता बहनें, वृद्ध व्यक्ति, युवा, हमारे सब युवा भाई वगैरह सब देखते हैं, मगर शब्दों की मर्यादा रखते हुए कहावत में बोलता हूँ। सोंठ सतावर गोरख मुंडी और ब्रह्मदंडी, श्याम मूसली मुनगा के रस में बांधे पिंडी, एक छोड़ बहु राखे, ऐसा करके इसके लिए कहावत है। तो दोस्तों, ये वही ब्रह्मदंडी है। इसका सेवन करने से बलवीर्य की वृद्धि होती है। यह मनुष्य के शरीर में रसायनवत कार्य करती है। दोस्तों, ब्रह्मदंडी इस कैंसर की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि पाई गई है, अर्थात जहाँ कीटाणुओं का नाश करना हो, कीड़ों का नाश करना हो, शमन करना हो, वहाँ पर ब्रह्मदंडी को आप लीजिए, पंचांग सहित कूट पीस करके इसका रस निकाल लीजिए। आप इसका रस निकालिए और 1 चम्मच की मात्रा में यदि आप नित्य उस व्यक्ति को सुबह और सायंकाल सेवन कराते हैं तो उस व्यक्ति के जो कैंसर के कीट हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। कैंसर रोग में काफ़ी हद तक ये लाभ देता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये चर्म रोगों की बहुत अच्छी औषधि है। यदि कहीं चर्म रोग हो गया है तो उसको भी नष्ट करने में इसका चूर्ण यदि हम सेवन करते हैं तो काफ़ी लाभ देता है चर्म रोग नष्ट करने में। हम ये देखते हैं, यदि हम इसको पाउडर करके खिलाते हैं जीरे के साथ, जैसे इसका पाउडर हमने 5 ग्राम लिया और 5 ग्राम ही काली जीरी ले ली हमने, दोनों को ले लिया बराबर, और इसका चूर्ण यदि हम 5 ग्राम की मात्रा में जिन माता बहनों के स्तन में गांठ हो जाती है उनको सेवन कराते हैं तो ये स्तन की गांठ को भी गला देता है। इतनी ताकत है इस ब्रह्मदंडी के अंदर। तो आप विचार कर लीजिए, ये वात और कफ नाशक है। गांठों का संबंध अधिकतर कफ से होता है। जिसके शरीर में कफ की ज़्यादा वृद्धि होती है उसके शरीर में ज़्यादा आपको गांठें पाई जाएंगी।
तो गांठों को गलाने में भी ब्रह्मडंडी अच्छा अपना रोल निभाती है। अब दोस्तों मैं अपनी मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो सिद्धेश्वरी अभी मैं बना रहा हूँ उसमें ब्रह्मडंडी का जो उपयोग है ये एक प्रकार से शरीर को बल देने वाला, आकर्षण और वशीकरण का काम करने वाला, अर्थात हमारे अंदर एक आकर्षण का प्रभाव उत्पन्न कर देने वाला। ऐसा नहीं गोली पहनते ही हमसे कोई वशीभूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि हम इसको धारण करते हैं तो हमारे ओज में वृद्धि कर देती है जी, क्योंकि ये बल और वीर्य को बढ़ाने वाली औषधि है। वीर्य शरीर का ओज है। जब शरीर का ओज बढ़ेगा तो अपने आप शरीर का तेज भी बढ़ेगा, तो हमारे अंदर एक चेहरे पर एक ऐसी चमक दिखेगी तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप हमसे आकर्षित होता है, हमारे बोलने के प्रभाव से आकर्षित होता है। तो ब्रह्मडंडी वशीकरण की भी सर्वश्रेष्ठ औषधि है, इसलिए मैं पारद कर्म के अंदर इसका उपयोग करता हूँ। इसको उपयोग करने से मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार बल आता है, और पारद में उपयोग करते हैं तो पारद भी बलिष्ठ होता है। पारद गुटिका जब उससे बनती है सिद्धेश्वरी गुटिकाएँ इस औषधि के साथ अन्य औषधियों के माध्यम से, तो हमारे शरीर को बल, आकर्षण, वीर्य सब कुछ प्रदान करती है। क्योंकि मेरे द्वारा बनी हुई जो गुटिकाएँ हैं उसको मैं कितने ही लोगों को दे चुका हूँ, और शायद जितने भी लोगों को दिया उसमें से 90% व्यक्ति मेरी गुटिकाओं के माध्यम से उसको दूध में पी रहे हैं, गुटिका को रख करके उस दूध का सेवन कर रहे हैं, और उन सबको आशातीत लाभ प्राप्त हो रहा है। जो सिद्धेश्वरी गुटिकाएँ मैं बनाता हूँ दोस्तों, उसके अंदर जो पारद है वो 11 संस्कार युक्त है। उसमें 16 गुना गंधक जारण है दोस्तों, 16 गुना। उस गंधक जारण युक्त पारद के माध्यम से जब हम औषधि के रसों को घोटते हैं, और ऐसी दिव्य वनस्पतियाँ 64 दिव्य वनस्पतियों में इस औषधि ब्रह्मडंडी का विवरण है दोस्तों। अजडंडी, ब्रह्मडंडी, मर्देन पारदेन, पारदेन जाए तो बद्ध, अर्थात यदि हम ब्रह्मडंडी के रस के साथ पारद को खरल करते हैं तो पारद बद्ध स्वरूप यानी पारद का मस्का बन जाता है, आटे की तरह पारा हल्का हल्का सॉलिड हो जाता है। तो गुटाई का बड़ा महत्व है। जब हम सिद्धेश्वरी बनाते हैं तो उसके अंदर ब्रह्मडंडी है, मेंढा दूधी है, आंकड़े का दूध है, ये सब डाल करके जो गुटाई होती है तो अपने आप गुटिकाओं में तेज उत्पन्न हो जाता है। और जब सिद्धेश्वरी गुटिकाओं का निर्माण इन औषधियों के माध्यम से होता है तो उसमें पन्ने की ध्रुति भी होती है, स्वर्ण का जारण है, रजत का जारण है, विशेष प्रकार के औषधियों के तेल जो कि सामान्यतः मशीन से नहीं निकलते, पाताल यंत्रों से निकलते हैं दोस्तों, उन औषधियों का तेल भी सिद्धेश्वरी में जारी रहता है, इसलिए आप लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ब्रह्मडंडी है, बड़ी महत्वपूर्ण दिव्य वनस्पति है। इसको मैं आपको दिखाने आया था क्योंकि मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो बड़े काम की वनस्पति है। ब्रह्मडंडी के माध्यम से एक प्रयोग हमने और ये भी किया कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उन व्यक्तियों को हमने इस औषधि का सेवन कराया, तो उनके शरीर के अंदर का जो वात का प्रकोप है वो शमन होने लगा। क्योंकि वात रोग मस्तिष्क के रोगों को उत्पन्न करता है। वात ही एक ऐसा, हमारे 3 जो प्रकृति हमारी वात, पित्त, कफ, उसमें से वात एक ऐसी चीज़ है कि अगर वायु तत्व बिगड़ जाए तो शरीर पूरा बिगड़ जाता है। बाकी कफ और पित्त पंगु हैं। तो इस औषधि का सेवन करने से वात और कफ का शमन होता है। बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। इसके माध्यम से यदि पारद को घोट करके पारद की भस्म बनाई जाए तो अत्यंत लाभप्रद है। क्योंकि दोस्तों मैं पारद का भस्म नहीं बनाता हूँ, पारद की भस्म बनाना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं शिव इष्टी हूँ, जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी का इष्ट और भगवान परम शिव जी का इष्ट है मेरे को। इसलिए मैं पारद को मारण यानी पारद की भस्म बनाना मैं खुद उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं भस्म नहीं बनाता हूँ। मगर इसके माध्यम से 100% भस्म बनती है। और यदि हम ज़्यादा मर्दन करेंगे, मर्दनम गुणमर्दनम, तो पारद के अंदर विशेष प्रकार की शक्तियों को उत्पन्न करता है। क्योंकि ये एक मेरा औषधियों का और रसशास्त्र का चैनल है, तो ज़्यादा मैं कीमिया के बारे में बात करता नहीं हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। तो इतना कह सकता हूँ कि इस दिव्य वनस्पति का उपयोग करिए और पारद का बंधन करके आप उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी परम प्रिय औषधि ब्रह्मडंडी का दर्शन मैंने आपको कराया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।